नमस्कार अमित जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? हम आज करेंगे अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं उन पे हम आज बात करेंगे जी। तो यानी कि ये सब डिप्रेशन से लिंक्ड हैं सारी चीज़ें? ये सारी लिंक हैं जी डिप्रेशन से बिल्कुल। और देखा जाए तो हर व्यक्ति इससे ग्रस्त है, बशर्ते उसे एक पता नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती। हाँ। पता नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती उससे। तो ये डिप्रेशन, ये तो इस समय एक तरह से कैंसर से भी लाइलाज रोग बना हुआ है। इस समय कैंसर का तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ इलाज हो जाता है, मैंने देखा है। लेकिन जहाँ लोग कहते हैं कि हम डिप्रेशन में आ गए, उसके बाद ज़िंदगी तबाह हो गई, रोज़गार, बिजनेस, परिवार, उसका गृहस्थ जीवन तक सारा बर्बाद हो जाता है। तो क्या ये बात सही है? आज हमें डिप्रेशन के बारे में कुछ बताइए, क्या लक्षण है, क्यों हो जाता है ये, और प्लीज़ इसका निवारण ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका निवारण जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, डिप्रेशन यह एक वैसे मनोवैज्ञानिक रोग है। इसे मानसिक रोग भी कहा जाता है। यह आधुनिक जीवन की उलझनों की देन है। रोगी होता नहीं है, पर रोगी होने की उसके अंदर एक शंका पैदा हो जाती है। चिकित्सक उससे कह देता है कि वह ठीक है, वह रोगी नहीं है, तो वह रोगी उस चिकित्सक को छोड़कर दूसरे चिकित्सक के पास चला जाता है। हताशा, निराशा, असुरक्षा का भाव उसे घेर लेता है। किसी से भी बात करने की उसकी इच्छा नहीं होती, अपने आप में ही सीमित हो जाता है। और गिलानी भाव, अपराध भाव उसके मन में बोध होने लग जाता है और वह और ज़्यादा अपने आप में ग्रस्त होता चला जाता है। भूख इसमें बिल्कुल मिट जाती है, भूख नहीं लगती। नकारात्मक भावनाओं से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को द्रुत गति से पतन की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, इस रोग का यही कारण है वासी भोजन करना, तामसिक भोजन करना। दूसरा, योगाभ्यास, मिर्च मसाले, तले भुने और गरिष्ठ भोजनों को त्याग करना इसका समाधान है। इसके और हम फलाहार, रसाहार, अंकुरित अनाज का सेवन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना महत्वपूर्ण है। दूसरा, अपना देसी गाय का दूध और तिल का दूध इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तिल का दूध जो आपने लेना है वह रात को भिगोने का तरीका होता है, किस तरीके से लेना है। और कुछ योगासनों का अभ्यास करें। चक्रासन है, मयूरासन है, पश्चिमोत्तानासन है, हलासन है, और भी बहुत सारे आसन, त्रिबंध हैं, प्राणायाम है, भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है। ये भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद का काम करते हैं। तो दोस्तों, इस रोग से मैं भी ग्रस्त रहा हूँ। मुझे भी ये बीमारी हो चुकी थी, डिप्रेशन, माइग्रेन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो दोस्तों, मेरा काम क्या है, एक सत्य को आपके सामने रखना। मैं भी बहुत सारे डॉक्टरों के पास घूमा हूँ और जो तो आपने अपना इलाज अपने आप किया फिर? इलाज अपने आप नहीं किया, मैं भी डॉक्टरों की देख रेख में रहा हूँ। मैंने वीमेंस हॉस्पिटल दिल्ली है, वहाँ डॉक्टर संजय पाठक जी हैं, उनके पास मैंने चर्चाओं का विषय रहा है। फिर मेट्रो हॉस्पिटल में भी मैं गया हूँ। फिर एस्कॉर्ट हॉस्पिटल है आपका यहाँ पे नीलम बाटा के पास, तो वहाँ पे भी मैं गया हूँ। वहाँ पे राहुल कचौट करके एक डॉक्टर जी हैं, तो आज भी मैं उनसे कंसल्टेंसी करता हूँ। वो 3 महीने में, 6 महीने में एक बार मुझे ज़रूर बुलाते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें डिप्रेशन में ये बोला गया कि जो इसका बेसिकली, एक बार तो आपने बता दिया कि किसी खास वजह से कोई आपके मन में बात घर कर जाती है, जैसे बेरोज़गारी हो गई, घर में दाम्पत्य जीवन में कोई कलह हो गया, या कोई ख़ास परिवार में ऐसी घटना घट गई जो दिल पे आ गई, उससे आदमी की सोचने समझने की शक्ति एक तरफ ही झुक जाती है और वो बाकी कामों से उसकी अरुचि हो जाती है। तो बेसिकली डिप्रेशन एक तरह से इस तरह का ही रोग है कि बाद उसका किसी काम में मन नहीं लगता। ये सब सिम्टम तो है ही है, पर इस सिम्टम से पहले बीमारी जो है वो अलग है। और वो बीमारी जब आती है, अरे बीमारी जब भी आती है तो शरीर के अंदर 3 चीज़ ज़रूर चलती हैं: बेचैनी, घबराहट, और उसे लगता है कोई आपके प्राणों को खींच रहा है। और यह उसके साथ ताउम्र रहती है, लाइफ टाइम रहती है। वह गोली खाता है, नहीं खाता तो उसके साथ बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको इसी डिप्रेशन को एंजाइटी भी बोलते हैं क्या?
एंजाइटी भी बोलते हैं। इसमें भी चर्चाओं जो बातों का है ना, मानसिक बातें नहीं रुकती, थॉट्स पे थॉट्स, थॉट्स पे थॉट्स। तो डिप्रेशन में देखा गया, पहले जब डिप्रेशन किसी आदमी को होता है, पहले तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है कुछ टाइम, फिर धीरे धीरे उसका गुस्सा जब ज़्यादा हो जाता है, लड़ाई झगड़ी लोगों से शुरू हो जाता है, लोग उस बंदे को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ और घर कर जाती है, फिर वो बिल्कुल चुपचाप रहना शुरू कर देता है, और कई बार तो ये पॉइंट सुसाइड तक पहुँच जाता है। तो क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है, इस 100% सही बात है। शुरू में जो रोगी होगा वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है, बहुत हर तरह के पेशेंट हैं और उनके अंदर हर तरह की भावनाओं का वेग रहता है। जैसे मेरे साथ भी रहा था, तो मैं थोड़ा आध्यात्मिक ज़्यादा चला गया था। 6-7 दिन मुझे पता भी नहीं चला, मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ। जब डॉक्टर के पास मैं गया तो डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी, मुझे देख रहा है, और अपने साथ कुछ वो अपने जैसे स्टूडेंट होते हैं डॉक्टर, उनको भी बैठा लेते हैं सीखने के लिए कि भी डिप्रेशन के पेशेंट तो आते डॉक्टर हैं। साहब, आपने जैसे इसमें बताया कि जैसे एक तो आपने मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, कुछ गोलियां दवाइयां हैं, इसके अलावा आपने कहा योगा, और मेरे ख्याल से म्यूज़िक, लोगों के साथ मिलना जुलना, या इसमें परिवार के लोगों का क्या कितना रोल रहता है कि उस पेशेंट के साथ में, हम उसको पेशेंट नहीं कहेंगे, जो डिप्रेशन में है, उसका कितना कैसे ख्याल रखें कि वो उसको इस बीमारी से बाहर निकाले, एंजाइटी से बाहर निकालें? रोगी के पास बस यही है, कोई भी किसी भी तरह कोई भी और कैसी बीमारी का रोगी हो, उसके पास फिर यही होना चाहिए चुनाव कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे रोग को ठीक करना है। और रोग को ठीक करने के लिए उसी को अपने आप को प्रेरणा देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला कभी नहीं रहता। अकेला रहने के बाद भी उसके साथ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उन चीज़ों को भी जानते हुए थोड़ा अपना क्या है संभलना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा, और थोड़ा आध्यात्मिक परमात्मा के साथ। तो क्योंकि असली जो चिकित्सा है वो परमात्मा के है, इसमें दवाइयों का इतना रोल नहीं। दवाइयाँ आपके डाइजेशन को ख़राब करती हैं, पाचन तंत्र को ख़राब करती हैं, दवाइयाँ समाधान नहीं है। दवाई आपको और ज़्यादा कभी देखना, जितने भी डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, उनका वज़न बढ़ जाता है। और तो आपने बताया जैसे कि जो दवाइयाँ हैं बेसिकली उससे वो आपके पाचन तंत्र को ख़राब करती हैं, और कुछ ना कुछ कई नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, मोटापा हो सकता है, पतला हो सकता है, या दिमाग में कोई असर कर सकता है, इस तरह की बातें हो सकती हैं इसके अंदर। बिल्कुल। तो इसके अंदर म्यूज़िक, योगा और लोगों से मेल मिलाप, परिवार के लोग आपस में मिल के रहें, ताकि उसकी जो नेगेटिविटी उसके अंदर आई है, जिस माइंड में आई है, उससे उसको दूर करें और उसका बाकी चीज़ों में मन लगा रहे। ये सब चीज़ें हैं, पर उसके साथ साथ भी आपने थोड़ा सा क्या है करना पड़ेगा अपने ऊपर भी काम ना, क्योंकि इसमें समाधान नहीं है। क्योंकि मैं भी इस बीमारी से आज तक जूझ रहा हूँ, तो मैं अपने ही अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैं सभी डॉक्टरों के पास घूम लिया तो लास्ट में यही दिखता है कि अमित तो ही अपना उपचार कर सकता है। तो उसके लिए खोज करते खोजना कभी बंद ना करें, खोज अपनी करते रहें। अगर मैं खोजना बंद कर देता, मैं डॉक्टर से बात नहीं करता, तो आज मैं समाधान तक नहीं पहुंचता। तो समाधान मेरे पास एमडी के तौर पे पंचगव्य चिकित्सा आई। खोजते तो मैंने दवाइयों को छोड़ना भी चाहा था, छोड़ नहीं पाया। फिर मैं बार कोशिश करता रहा, कोशिशें कभी ना छोड़ें। और उम्मीद अराज देखो, मैं आपके सामने हूँ, कोई मिलना चाहे सेक्टर 21 में राहुल कोचर हैं, डॉक्टर हैं, उनकी देखरेख में मेरा काम चल रहा है। वो कहते हैं, उनके पास एक ही सवाल होता है कि आपने दवाई खाई, जबकि दवाई समाधान नहीं है। और आज मुझे कितने साल हो गए बिना दवाइयों के आपके सामने मैं अपनी बातें भी रख पा रहा हूँ। और आपने कभी जानना हो, मिलना हो, तो डॉक्टर से भी आप मिल सकते हो, जिनकी उनकी देखरेख में मैं कंसल्टेंसी, मैंने पहले भी कहा था, चिकित्सा चर्चाओं का विषय है। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने खुद बताया, खुद भी आप इस रोग से ग्रस्त रह चुके हैं, और आप बहुत ही सफल तरीके से इस रोग से बाहर भी आ गए। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ताकि कोई भी रोगी या कोई भी पेशेंट आपसे मिलेगा तो आप उसको और अच्छी तरह से समझा पाएंगे, काउंसलिंग कर पाएंगे। तो मुख्यतः अगर मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करूँ, तो ये एक डिप्रेशन जो है ये अपना खुद का ही बनाया हुआ रोग है, और इसमें जो रोगी है वो खुद ही अपना डॉक्टर है, वो खुद ही अपना इलाज करेगा, तो वो इस रोग से जल्दी बाहर आ पाएगा। बाकी फैमिली, दोस्त और म्यूज़िक, योगा, ध्यान, इस तरह की गतिविधियों में लगकर आदमी अपनी नेगेटिविटी को भूले और निकाले। इस समय ये रोग बहुत ज़्यादा पनप रहा है, क्योंकि किसी भी वजह से हो जाता है। तो आज हम डॉक्टर साहब से इस बारे में बात की है। और भी ज़्यादा इस विषय में किसी ने बात करनी हो तो कमेंट में लिखें। मेरा राकेश कोचर चैनल है, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने बारे में लिखें, अपना फ़ोन नंबर दें। डॉक्टर साहब से फ्री परामर्श कभी भी आप ले सकते हैं। डॉक्टर अमित वत्स मेरे सामने हैं, जिन्होंने ये सारे इस बारे में बताया। हम रोज़ 9 साढ़े 9 के करीब लाइव आते हैं या वीडियो देते हैं इसमें। तो आप मेरा चैनल राकेश कोचर सब्सक्राइब करें और हमसे बात करें।
धन्यवाद डॉक्टर साहब आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हालांकि ये जो हमने बातें की हैं बहुत ही संक्षिप्त बात की है, थोड़े टाइम छोटा वीडियो होने के कारण, बाकी डिटेल में अभी हम बात कर सकते हैं और बड़े वीडियो भी बनाएंगे इस बारे में जिसमें समाधान है इसका। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।